Good morning, students. In previous video, we have learned about the double column cash book with cash and discount column and cash, bank and discount column. Now today we are going to start a new concept, that is double column cash book with cash and bank. Means there are two columns of amount in debit side and there are two columns of amount in credit side. These two columns are of cash account and bank account. Means दोनों कॉलम हमारे होंगे अमाउंट के डेबिट और क्रेडिट में, एक कैश का और एक बैंक का, और डेबिट में दो कॉलम होंगे और क्रेडिट में दो कॉलम होंगे. मोस्टली फर्म्स यही टाइप की डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करती हैं. फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. फॉर्मेट जो डबल कॉलम कैश बुक का था वही होगा ऑलमोस्ट, कोई डिफरेंस इसमें है नहीं. फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, देन पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, अगेन डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक. These are the format of double column cash book with cash and bank column. Clear? अब देखिए जो ट्रांजैक्शन आपके हार्ड कैश में हो रहे हैं, मींस जिनमें आपने हार्ड कैश इन्वॉल्व किया है, उसमें उसे आप कैश कॉलम में लिखेंगे. और जो ट्रांजैक्शन आपने बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से किए लाइक चेक और ड्राफ्ट, उन्हें आप बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे. मींस सपोज आपने चेक पेमेंट किया तो एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड, तो आप पेमेंट का रीजन लिखेंगे और अमाउंट डालेंगे बैंक वाले कॉलम में. उसे आप कैश में नहीं लिखेंगे. कैश में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन मेंशन होगा जो ट्रांजैक्शन हार्ड कैश की फॉर्म में किया जाएगा. सपोज अगर कोई ट्रांजैक्शन में क्लियरेंस नहीं है कि वो आपने चेक के थ्रू किया है या हार्ड कैश के थ्रू किया है, तो आप तो सिंपल कैश मानेंगे और कैश की तरह ट्रीट करेंगे. सिमिलर लाइक अदर कैश बुक, इसमें भी आप जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं करते. मींस ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड एट इन कैश बुक. एक चीज और, सपोज कीजिए आपको कोई चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव फ्रॉम राम 3000. अब देखिए चेक आपको रिसीव हुआ, ये आपकी इनकम है, इसे आपको दिखाना चाहिए कैश बुक के डेबिट साइड में. पर ये ट्रांजैक्शन आप तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक कि ये जो चेक रिसीव हुआ है राम का, वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता. बिकॉज विदाउट डिपॉजिटिंग द चेक इनटू द बैंक यू कैन नॉट अर्न द अमाउंट ऑफ दैट चेक. यानी जब तक आप वो चेक जो है अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, तब तक वो आपका चेक कैश में कन्वर्ट नहीं होगा. सो अगर किसी ट्रांजैक्शन में ये मेंशन नहीं है कि वो चेक डिपॉजिट कर दिया है सेम टाइम पर, तो उसकी भी आप एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल चेक की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि वो बैंक में डिपॉजिट होकर कैश में कन्वर्ट न हो जाए. सो इस टाइप के ट्रांजैक्शन की चेक रिसीव फ्रॉम राम, बट आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ, तो उसकी आप एंट्री अपनी बुक में नहीं करेंगे. क्लियर? अब सपोज कीजिए, लेकिन पेमेंट के टाइम पे आपको वो एंट्री करनी है. सपोज आप ये करें, चेक पेड टू राम 5000. आपने राम को चेक दिया, इसकी आपको एंट्री करनी होगी. बिकॉज चेक रिसीव होने के टाइम पर डिपॉजिट करना आपके हैंड में होता है, आप उसे डिपॉजिट करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन चेक जब आपने किसी को पे किया है तो आपके ये हैंड में नहीं होता कि वो सामने वाला पर्सन उसे कब डिपॉजिट करेगा. तो इन द केस ऑफ पेमेंट you will record the amount of payment like normal transaction. यानी आपको वहां पे ये नहीं देखना है कि डिपॉजिट किया है या नहीं किया. अगर रिसीव हुआ है तो आपको देखना है कि वो चेक डिपॉजिट हो रहा है, तो आप उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. सपोज आपने ये 15 तारीख को चेक रिसीव हुआ आपको राम से 3000 का, लेकिन आपने इसको डिपॉजिट किया 18 तारीख को. डिपॉजिटेड राम्स चेक, यानी राम का चेक आपने डिपॉजिट कर दिया 18 को, तो आप इसकी जो एंट्री है वो 18 को करेंगे, ना कि 15 को. 15 को कोई एंट्री पास नहीं होगी. डिपॉजिटिंग की जो एंट्री है वो आप 18 के डेट को करेंगे. क्लियर? यानी जब तक कोई चेक डिपॉजिट नहीं होता है तब तक आपकी अपनी बुक में उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है. क्लियर? अब एक और कंसेप्ट है
दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री. व्हाट इज द कॉन्ट्रा एंट्री? Contra entry are those entries which are affected the both side of our cash book. यानी कॉन्ट्रा एंट्री में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो हमारी कैश बुक को दोनों साइड को इफेक्ट करते हैं, मींस डेबिट को भी और क्रेडिट को भी. क्यों? क्योंकि आप कैश और बैंक का कॉलम मेंटेन कर रहे हैं और किसी ट्रांजेक्शन के डेबिट में कैश और क्रेडिट में बैंक आ रहा है या डेबिट में बैंक और क्रेडिट में कैश आ रहा है. इट मीन्स वो हमारा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है. तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इज दैट ट्रांजेक्शन विच इफेक्ट द बोथ साइड ऑफ आवर कैश बुक, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट विद सिमिलर अमाउंट. तो सिमिलर अमाउंट से आपकी जो एंट्री इफेक्ट होगी तो उसे आप कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे. और कॉन्ट्रा एंट्री को आप दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं. सेम अमाउंट से आप डेबिट में भी रिकॉर्ड करेंगे और सिमिलर अमाउंट से आप उसे क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे. सपोज फर्स्ट उसका ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, यानी आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, सपोज कीजिए 2000 रुपीज. तो देखिए कि जनरल एंट्री क्या होगी. आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है. आप बैंक को कैश मिला तो बैंक रिसीवर हो गया और बैंक पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट में आएगा. तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. और आपके पास से क्या जा रहा है? कैश. एंड कैश होता है रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट. जाने वाली चीज क्रेडिट होती है. तो टू कैश अकाउंट और ये 2000. अब आप देखिए टू कैश लिखा हुआ है तो आप इसे यहां पर टू कैश लिख देंगे यहां पर, क्योंकि टू कैश बुक में डेबिट में टू के नाम से आता है कितना अमाउंट. आपने कैश लिखा है तो अमाउंट डालेंगे अपोजिट वाले कॉलम में, यानी बैंक में 2000. कोई कैश आपने जमा किया है पर बैंक में भरा है तो 2000. अब 2 में कैश आ रहा है तो ये बैंक डेबिट वाली चीजें बाय के नेम से लिखी जाती है क्रेडिट साइड में. तो आप यहां लिखेंगे बाय बैंक और आपने बैंक लिखा है तो अमाउंट अपोजिट यानी कैश वाले कॉलम में 2000 और एलएफ वाले में आप सी लिख देंगे. सी मींस ये ट्रांजेक्शन आपका कॉन्ट्रा एंट्री का है. क्लियर? तो यानी ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक. सपोज आप सेकंड ट्रांजेक्शन लीजिए, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक. आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया तो आपके पास कैश आया. कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट. तो कैश डेबिट में आएगा. तो कैश अकाउंट डेबिट और दिया किसने? बैंक ने. बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, गिवर क्रेडिट. तो टू बैंक कितना? सपोज कीजिए 1000 आपने विड्रॉ किया है. अब देखिए 2 में क्या है? बैंक. तो 2 में आप लिखेंगे यहां पर बैंक अकाउंट और बैंक लिखा है तो अमाउंट डालेंगे अपोजिट वाले कॉलम में यानी कैश में 1000 और यहां लिख देंगे सी. ये आपका कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है. जब 2 में बैंक आया है तो ये कैश कहां है? अभी कैश भी आप मेंटेन कर रहे हैं. कैश आएगा बाय साइड में तो आप यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट. कैश लिखा है तो अमाउंट कहां डालेंगे आप? बैंक वाले कॉलम में 1000 रुपीज और यहां पे भी सी लिख देंगे मींस कॉन्ट्रा एंट्री. सो ये दो एंट्री कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये दो ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाते हैं और इन दो ट्रांजैक्शन की एंट्री हम दोनों साइड करते हैं, मींस डेबिट में भी और क्रेडिट में भी. एक चीज और, अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं कैश बिजनेस पर्पज से, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है. अगर आप विड्रॉ कैश कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए तो वो सिंपल एक्सपेंस है, फिर वो आपका जो है कॉन्ट्रा एंट्री में काउंट नहीं किया जाएगा. ठीक है. ऐसे ही कैश डिपॉजिट करेंगे या कैश विड्रॉ करेंगे तभी वो कॉन्ट्रा एंट्री मानी जाएगी. चेक डिपॉजिट करना, चेक विड्रॉ करना, ये चीजें कॉन्ट्रा एंट्री में काउंट नहीं होती है. तो ये आपका कंसेप्ट है डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक अकाउंट या बैंक कॉलम. और कंसेप्ट है किसका? कॉन्ट्रा एंट्री का. जो भी आपको चेक रिसीव होगा वो बैंक वाले कॉलम में डालेंगे डेबिट साइड में, जो चेक आप पे करेंगे वो क्रेडिट साइड में डालेंगे. कैश रिसीव होगा डेबिट में आएगा, कैश आप पे करेंगे तो क्रेडिट में आएगा. सिंपल वही रूल है जो आप अदर कैश बुक में मेंटेन कर रहे हैं.
रहे थे, लेकिन बस इसमें कॉन्ट्रा एंट्री का डिफरेंस है जो आपकी दोनों साइड रिकॉर्ड की जाएगी। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन मैं आपको इसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझाऊंगा। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक अकाउंट इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। तो ये फॉर्मेट आपको नीचे गिवन है, इसमें 10 कॉलम्स आपको दे रखे हैं। इसमें आपको सारे जो भी हैं कि बैंक और कैश कॉलम कैसे मेंटेन होता है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम डेट का, देन पर्टिकुलर, LF, बैंक और कैश। आप कैश पहले और बैंक बाद में कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये आपके डेबिट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कॉलम इज अगेन डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर कह सकते हैं, LF, बैंक और कैश। जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्हें आप चेक या ड्राफ्ट से क्लियर करते हैं वो लिखे जाते हैं बैंक वाले कॉलम में। सपोज आपको राम से चेक रिसीव हुआ और आपने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू राम। और जितना भी चेक रिसीव हुआ जैसे 1000, तो आप उसको बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। अगर कैश रिसीव हुआ है राम से तो उस केस में फिर आप कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। सिमिलर वही चीज़ है कि आपने कोई पेमेंट किया है और वो पेमेंट आप चेक से कर रहे हैं तो उसे बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, और अगर आप उसे कर रहे हैं किसी और के थ्रू, कैश के थ्रू, तो आप उसे कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। सिमिलर कैश ट्रांजैक्शन ही इसमें रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते। एक चीज़ और कि जो चेक आपको रिसीव हुआ लेकिन वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, यानी केवल चेक रिसीव हो गया है लेकिन आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो उसकी एंट्री हम नहीं करते हैं। ऐसे ही किसी और का मिला हुआ चेक अगर आप किसी और को एज ए पेमेंट दे देते हैं तो वो भी इंडोर्समेंट वाला चेक कहलाता है, और उसकी एंट्री भी हम कैश बुक में नहीं करते। अब आता है कि यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, वो है कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? Some transactions are recorded in the cash book and bank book, that is balance of one decrease and the other is increased due to such transaction। यानी कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो हमारे कैश में भी आते हैं और जिन्हें हम बैंक में भी लिखते हैं। या तो कैश इंक्रीज होता है और बैंक डिक्रीज होता है, या उल्टा होता है, बैंक इंक्रीज होता है और कैश डिक्रीज होता है। सच ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन बोथ साइड ऑफ कैश बुक, और ऐसी ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक की दोनों साइड लिखते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। यानी ये ट्रांजैक्शन हमारे कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाते हैं। ये हमारे दो ट्रांजैक्शन होते हैं, एक तो होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो सपोज हमने 5000 कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो यानी कैश क्या हुआ, कैश तो हमारे पास से गया, तो यानी ये कम हो जाएगा, डिक्रीज, और डिक्रीज मीन्स ये जाएगा क्रेडिट साइड में, और बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ये जाएगा डेबिट साइड में। ऐसे ही एक होता है कैश विड्रॉ। हम कैश को विड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, बैंक से, तो यानी बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तरीके से हमारे कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं, और इनकी एंट्री हम दोनों जगह करते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, जो आप वीडियो प्रेजेंटेशन में एक बार देख चुके हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजैक्शन है। या आप इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 2000 रुपीज़ फ्रॉम ऑफिस एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो यानी कैश हमारे पास से गया, बैंक बढ़ गया, ठीक है, बैंक बढ़ गया तो ये बैंक में आना चाहिए। तो टू कैश के नाम से आप देखेंगे तो 2000 रुपीज़ बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि जनरल एंट्री क्या होगी इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक डेबिट टू कैश। तो कैश 2 में आ रहा है तो कैश 2 में ही लिखेंगे हम, और फिर अमाउंट अपोजिट वाले कॉलम में यानी बैंक वाले कॉलम में डालेंगे। बैंक हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लेकिन कैश कम हो रहा है, तो कैश कम हो रहा है तो बाय बैंक, और कैश वाले कॉलम में 2000 रुपीज़ डाल देंगे। एक और है 3500 विड्रॉन फ्रॉम ऑफिस यूज। हमने बैंक से विड्रॉ कर लिए कितने, 2000, तो कैश हमारे पास आया तो कैश डेबिट होगा, और गिवर बैंक है तो टू बैंक होगा। तो टू बैंक है तो यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे, पर अमाउंट अपोजिट वाले कॉलम यानी कैश में 3500, और बाय कैश लिखेंगे, अमाउंट डालेंगे 3500 पर अपोजिट कॉलम यानी बैंक वाले कॉलम में।
और LF वाले कॉलम में इनके लिए हम C लिख देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हमारे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। अब हम इसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। So students, in previous part you have learned about the double column cash book with cash and bank column and contra transactions, means contra entries. Now let's take an example. आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 3 या 4 आपकी बुक में होगा। On January 1st there is a balance of cash and bank, that is opening balance. Cash in hand 5,000 rupees and cash at bank 13,000 rupees. Clear? देखिए ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि these are the opening balances, means ये प्रीवियस जब मंथ आपने कैश बुक मेंटेन की होगी तो उसके एक क्लोजिंग बैलेंस है और आपको इनको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये किस नेम से लिखे जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे डेट डालेंगे January 1st और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, मीन्स आप इन चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जितना कैश इन हैंड का बैलेंस है वो कैश वाले कॉलम में डाल देंगे, दैट इज 5,000 रुपीज, और जितना आपका बैंक कैश इन बैंक का कॉलम है वो आप बैंक वाले कॉलम में डालेंगे, दैट इज 13,000 रुपीज। क्लियर? क्योंकि जो कैश का बैलेंस है वो कैश कॉलम में आएगा, जो बैंक का कॉलम है वो बैंक वाले कॉलम में आएगा। नाउ ऑन January 3rd bought goods for cash 4,500, मीन्स आपने कैश बेसिस पे गुड्स परचेज किया 4,500 रुपीज का। मीन्स आप परचेज करेंगे तो अमाउंट पे करेंगे, पेमेंट मीन्स एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। सो ऑन January 3rd बाय परचेज, आप यहां पर परचेज के नाम से अमाउंट डालेंगे और कैश परचेज किया है, चेक से पेमेंट नहीं हुआ है, तो मीन्स कैश वाले कॉलम में 4,500 रुपीज। क्लियर? Now on January 5th received cash from Rakesh 9,000. राकेश से आपको 9,000 रुपीज रिसीव हुए। Receiving means income and all income are recorded at debit side. So on January 5th to राकेश, आपको राकेश से रिसीव हुआ है तो टू राकेश, और कितना अमाउंट रिसीव हुआ है आपको राकेश से रिसीव हुआ है 9,000 रुपीज, तो 9,000 रुपीज आप डाल देंगे यहां पर कैश वाले कॉलम, क्योंकि आपको चेक से नहीं सिंपल हार्ड कैश की फॉर्म में रिसीव हुआ है अमाउंट। नेक्स्ट वन इज ऑन January 8th रिसीव चेक फ्रॉम अमित एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक रुपीज 11,000, मीन्स आपको अमित से चेक रिसीव हुआ और उसे आपने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया 11,000 रुपीज का ऑन January 8th। रिसीव हुआ चेक मीन्स इट इज ए इनकम and all income are recorded at debit side. So on January 8th to Amit, और कितना चेक रिसीव हुआ है 11,000 का, क्योंकि आप इसे बैंक में डिपॉजिट कर चुके हैं, क्वेश्चन क्लियर इंडिकेट कर रहा है, तो आप इसे शो कराएंगे बैंक वाले कॉलम में 11,000, कैश में शो नहीं कराएंगे, आपको इसे बैंक वाले कॉलम में शो करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन January 11th पेड वेजेस बाय चेक रुपीज 7,000, आपने वेजेस पे की लेकिन चेक से पे की, कितनी 7,000 रुपीज की, मीन्स इट इज एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो आप यहां लिखेंगे ऑन January 11 और बाय वेजेस, और बिकॉज यू पेड वेजेस बाय चेक, तो ये कौन से कॉलम में जाएगा? ये बैंक वाले कॉलम में जाएगा। 7,000 रुपीज रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन January 13 कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। मैंने आपको बताया था डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक और विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, दैट बोथ आर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक डेबिट हुआ होगा, क्योंकि बैंक रिसीव हो रहा है तो बैंक डेबिट होगा, और आपके पास से कैश जा रहा है तो टू कैश, तो जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू में क्या आ रहा है? कैश। सो ऑन January 13 टू
कैश लिखेंगे आप यहाँ पर टू कैश अकाउंट, और मैंने बताया था कैश लिख रहे हैं तो अमाउंट अपोजिट कॉलम में यानी बैंक वाले कॉलम में डालेंगे। आपने डिपोजिट किया है अमाउंट 5000 तो बैंक वाले कॉलम में 5000 रुपीज, और यहां लिख देंगे सी मींस इट इज ए कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। टू में कैश आ रहा है तो बैंक किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, किस नेम से, बाय बैंक। तो आप यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और आपने बैंक लिखा है तो अमाउंट किस कॉलम में डालेंगे, कैश कॉलम में। सिमिलर अमाउंट 5000 और यहां पे लिख देंगे कॉन्ट्रा एंड मींस इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 14 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश बेसिस पर गुड्स को सेल किया। सेल मींस इट इज ए इनकम एंड ऑल इनकम आर रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। सो जनवरी 14 टू सेल्स अकाउंट, और कितने अमाउंट का आपने गुड सेल किया है, 8000 कैश बेसिस पे सेल किया है तो मींस ये कैश वाले कॉलम में आएगा 8000 रुपीज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 15 बॉट फर्नीचर ऑफ 3000 रुपीज। आपने फर्नीचर परचेज किया 3000 रुपीज का, मींस इट इज ए एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड। सो ऑन जनवरी 15 बाय फर्नीचर अकाउंट, और आपने कैश बेसिस पे परचेज किया है तो मींस कैश वाले कॉलम में आएगा 3000 रुपीज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 16 पेड कैरेज ऑन फर्नीचर। जो आपने ये फर्नीचर परचेज किया इसको शॉप से अपनी बिजनेस प्रीमिसेस में लाने में आपने कैरेज यानी भाड़ा वगैरह पे किया, इट इज सिमिलर एक्सपेंस। तो आप इसे भी सेम डेट को बाय, लेकिन इसे आप कैरेज के नेम से शो नहीं कराएंगे। मैंने आपको जनरल में बताया था कि ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड ऑन टू एक्वायर एनी असेट्स विल रिकॉर्डेड विद द असेट्स नेम। यानी आप जो भी असेट्स एक्वायर या परचेज करने में एक्सपेंस करते हैं वो उस असेट्स के नाम से ही लिखा जाता है। तो ये भी आप फर्नीचर के नाम से ही लिखेंगे, इसे आप कैरेज के नाम से नहीं डालेंगे, ₹100। क्लियर। Now the next one is on January 17, received a check from Mohan 2000. मोहन से चेक रिसीव हुआ 2000 रुपीज का, पर क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। मींस ये चेक अभी हमारे पास ही है, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। और मैंने आपको बताया था इन कैश बुक इफ वी did not deposited the check into bank, we will not record that transaction। यानी अगर हमने कोई भी चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है जो हमें रिसीव हुआ था तो उसको हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि रिसीव जो मोहन से चेक हुआ है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो इसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है जनवरी 19 डिपॉजिटेड मोहन चेक इनटू बैंक। अब हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि अब हमने 19 को इसकी डिपॉजिटिंग कर दी बैंक में, तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे ऑन जनवरी 19। और ये हमें चेक रिसीव हुआ था तो इनकम है तो ये डेबिट साइड में आएगी। सो जनवरी 19 और यहां हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड। यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में किसका चेक है, मोहन का। और कितने अमाउंट का चेक था ये अमाउंट था 2000। बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक में ही अमाउंट बढ़ेगा 2000 रुपीज बैंक वाले को। ध्यान रखिएगा आपने 17 की कोई एंट्री पास नहीं की जब चेक रिसीव हुआ था, जब चेक डिपॉजिट हुआ है तब हमने एंट्री पास की है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 21 बॉट गुड्स फ्रॉम राम 9000। हमने राम से 9000 रुपीज का गुड्स परचेज किया। कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि हमने कैश बेसिस पे परचेज किया है या क्रेडिट बेस पे परचेज किया है। इट मींस इट इज ए क्रेडिट परचेज एंड ऑल क्रेडिट परचेज एंड सेल विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। इस ट्रांजेक्शन की आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। नाउ ऑन नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 23 सोल्ड गुड्स टू राकेश, सोल्ड गुड्स टू राहुल, सोल्ड गुड्स टू राहुल 15,000। राहुल को हमने गुड्स सेल किया 15,000 का। सिमिलर इट इज ऑल्सो ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज कहीं भी कैश इन्वॉल्व यहां पर नहीं है कि कैश बेचा है कि उधार बेचा है, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसकी भी आप अपनी बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे।
नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 24 पेड टू राम बाय चेक 9,000। राम को हमने चेक से पेमेंट कर दिया 9,000 का। इट इज ए एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। सो ऑन जनवरी 24 बाय किसको चेक पे किया हमने? राम को। तो बाय राम और 9,000 रुपीज का चेक पे किया है बैंक से, हम इसको रिकॉर्ड करें बैंक वाले का। क्लियर? नाउ ऑन जनवरी 25 रिसीव्ड 7,000 कैश एंड 8,000 बाय चेक फ्रॉम राहुल विच वर बैंक इमीडिएटली। हमने गुड सेल किया था राहुल को, उसने उसके बदले में 7,000 तो कैश हमको पे किया और 8,000 रुपीज का चेक उसने हमें दिया जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। रिसीविंग एंड ऑल रिसीविंग रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। सो ऑन जनवरी 25 टू राहुल से हमको एक तो कैश रिसीव हुआ, जितना कैश रिसीव हुआ है वो कैश वाले कॉलम में, और जितना चेक रिसीव हुआ है वो बैंक वाले कॉलम में। और रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 27 विथड्रॉ कैश फॉर बैंक फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 3,000 एंड फॉर पर्सनल यूज 2,000। बैंक से हमने ऑफिस यूज के लिए कैश विथड्रॉ किया। ऑफिस पर्पस के लिए कैश विथड्रॉ करना कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, मैंने बताया था कि ऑफिस के लिए हम कैश विथड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। मींस इसको हम दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। कैश विथड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और कौन दे रहा है? बैंक। तो गिवर इज ए क्रेडिट, गिवर कम्स इन क्रेडिट साइड, सो टू बैंक। तो दिस इज द जर्नल एंट्री। टू में क्या आ रहा है? टू बैंक अकाउंट। तो जनवरी 27 टू बैंक, और बैंक लिखा है तो अमाउंट कहां डालेंगे आप? कैश वाले कॉलम में। कितना अमाउंट डालेंगे कैश वाले कॉलम में? 3,000। आपने 3,000 रुपीज विथड्रॉ किए हैं। और सी मींस कॉन्ट्रा। अगर डेबिट 2 में बैंक आया है तो बाय में क्या आएगा? बाय कैश। तो जनवरी 27 बाय कैश, और कैश लिखा है तो अमाउंट कहां डालेंगे आप? बैंक वाले कॉलम में। बैंक वाले कॉलम में 3,000 रुपीज एंड सी दैट इज कॉन्ट्रा। अब आपने 2,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ किए हैं, और पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करना कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन नहीं होता। मींस इट इज ए नॉर्मल एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। सो जनवरी 27 को ही जो पर्सनल एक्सपेंस के लिए विथड्रॉ किया है वो बाय ड्रॉइंग के नेम से 2,000 रुपीज बैंक वाले कॉलम में। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इसको हम नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 29 पेड चैरिटी 500। चैरिटी में हमने अमाउंट पे किया 500 रुपीज। सिंपल एक्सपेंस है तो ये आप यहां पे लिखेंगे जनवरी 29 और बाय चैरिटी के नेम से इसको रिकॉर्ड करेंगे 500 रुपीज कैश में, क्योंकि चैरिटी आपने कैश में ही पे की होगी और क्लियर मेंशन भी नहीं है तो आप एज्यूम करेंगे कि हार्ड कैश में ही पे किया है। नाउ द लास्ट वन इज ऑन जनवरी 31 चेक रिसीव फ्रॉम राहुल इज बिकम डिसऑनर्ड। यानी राहुल से जो चेक रिसीव हुआ था वो डिसऑनर हो गया। राहुल से हमको क्या मिला था? 8,000 रुपीज का चेक रिसीव हुआ था। मैंने आपको बताया था जब चेक रिसीव होता है तो डेबिट साइड में, और डिसऑनर हो जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन में इसको पोस्ट करते हैं। मींस यहां पे पहले हमने डेबिट में एंट्री की थी, अब हम करेंगे क्रेडिट में एंट्री। सो ऑन जनवरी 31 बाय राहुल, और 8,000 रुपीज हम बैंक वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब देखिए कि हमने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर ली। अब हम टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, बैंक का भी और कैश का भी। तो देखिए कैश में देखिए 5, 9, 14 और 8, 22 और 7, 29 और 3, 32,000 रुपीज तो कैश का टोटल हो रहा है। देखिए बैंक का कॉलम यहां का भी ज्यादा हो सकता है। आप एक बार रफ में चेक कर लीजिएगा कि बैंक वाली साइड का कॉलम कहां का ज्यादा है। कैश का तो डेबिट का ही ज्यादा होगा, पर बैंक में नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, इसलिए आप एक क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। हम देख लेते हैं 13 और 11, 24 और 5, 29 और 2,
31 और 8 39,000, ये बैंक वाले कॉलम का टोटल हुआ है। सिमिलर यही टोटल हमने यहां पर लिख दिया 32,000 और 39,000, और इसमें से हम डेबिट के सारे आइटम माइनस करेंगे, जैसे 5 और 4 9 और 3 12,600 और 13,100। 13,100 आप माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 18,900। 18,900 ये बैलेंस हो गया। और बैंक का 7 और 9 16 16 3 19 21 21 और 8 29 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 10,000। ठीक है। और मंथ की लास्ट डेट को यानी जनवरी 31 को ये किस नेम से लिखा जाएगा? बाय बैलेंस शीट। अब मंथ की नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, जनवरी के बाद क्या आएगा? 1 फरवरी, और यहां लिखेंगे हम किस नेम से? टू बैलेंस बीडी। और जितना बैलेंस आया था कैश का 18,900 और 10,000, ये हम यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये आपका डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, इसका एक एग्जांपल है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, और इसके इलस्ट्रेशंस को आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपकी बुक में, और ये विदाउट जीएसटी वाला ट्रांजैक्शन है, यानी इसमें जीएसटी की हमने कोई भी एंट्री इंक्लूड नहीं की है। तो देखिए, जनवरी 1 को है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 5,000 और बैंक में बैलेंस है 13,000 रुपीज, यानी ये प्रीवियस मंथ के हमारे ओपनिंग बैलेंसेज हैं। पिछले महीने जब हमने कैश बुक बनाई थी तो कैश का बैलेंस 5,000 आया था, बैंक का बैलेंस 13,000 रुपीज आया था। जनवरी 3 को बॉट गुड्स फॉर कैश 4,500, हमने कैश बेसिस पे गुड्स परचेज किया 4,500 का। नेक्स्ट है रिसीव्ड हुआ कैश राकेश से 9,000 रुपीज़, ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में क्योंकि ये इनकम है हमारे लिए। जनवरी 8 को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अमित एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमें अमित से चेक मिला और हमने उसे इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया 11,000 रुपीज़ का। जनवरी 11 को पेड वेजेस बाय चेक 7,000, हमने चेक से वेजेस यानी मजदूरी पे की। नेक्स्ट वन इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री आगे जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हमने अपना कैश बैंक में डिपॉजिट किया। ध्यान रखिएगा, चेक डिपॉजिट करना कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, हाँ कैश डिपॉजिट करना कॉन्ट्रा एंट्री होती है। नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश बेसिस पे गुड्स सेल किया जनवरी 14 को 8,000 रुपीज का। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज किया कैश बेसिस पे 3,000, क्योंकि यहाँ पे चेक वर्ड क्लियर मेंशन नहीं है और चेक नहीं है इसका मतलब यानी कैश बेसिस पे परचेज किया है। नेक्स्ट है इसी फर्नीचर को खरीदने पे हमने भाड़ा पे किया, कैरेज मींस फर्नीचर को अपनी शॉप पर या अपने बिजनेस में लाने तक का जो खर्चा है वो 100 रुपीज हमने पे किया, तो ये फर्नीचर के नेम से ही रिकॉर्ड होगा। जनवरी 17 रिसीव ए चेक फ्रॉम मोहन, मोहन से हमको चेक रिसीव हुआ 2,000 रुपीज, लेकिन क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो मींस इसकी एंट्री आप नहीं करेंगे। और इसमें नेक्स्ट दे रखा है डिपॉजिटेड द मोहन्स चेक इनटू बैंक, अब इसकी एंट्री होगी 19 को होगी कि हमने मोहन से मिला हुआ चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 17 को इसकी एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे इसकी 19 को। अब आगे कह रहा है जनवरी 21 को बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 9,000, राम से हमने क्रेडिट बेस पे परचेज किया गुड्स 9,000, और आप जानते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू राहुल, राहुल को हमने गुड्स बेचा कैश बेसिस पे तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड यूज नहीं, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है यानी ये भी हमारी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। पेड राम बाय चेक, राम से हमने पे कर दिया 9,000 रुपीज चेक से, आप एंट्री करेंगे इसकी। नेक्स्ट है जनवरी 25 रिसीव्ड कैश 7,000 एंड 8,000 बाय चेक फ्रॉम राहुल विच वॉज इमीडिएटली बैंक, राहुल को हमने बेचा था 15,000 का गुड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 का गुड्स, जिसमें से 7,000 तो उसने कैश पेमेंट किया और 8,000 रुपीज चेक से पेमेंट किया, और वो चेक हमने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब नेक्स्ट है जनवरी 27 हमने बिजनेस के ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया बैंक से 3,000 और पर्सनल यूज के लिए 2,000। ध्यान रखिएगा, ऑफिस यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं तभी वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, पर्सनल यूज कॉन्ट्रा एंट्री में नहीं आता, वो सिंपल
एक्सपेंस होता है। तो यानी हम कॉन्ट्रा एंट्री केवल ऑफिस यूज के लिए जो विड्रॉ हुआ है उसकी करेंगे। पेड चैरिटी, चैरिटी के लिए 500 रुपीज पे किए। और लास्ट है चेक जो रिसीव हुआ था राहुल से, वो डिसऑनर हो गया। राहुल से चेक मिला था 8000 रुपीज का, जो अब ये डिसऑनर हो चुका है। क्लियर? अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले आपको जनवरी 1 को दे रखा है कैश इन हैंड 5000 और कैश एट बैंक 13000। तो जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी के नाम से ये आपकी एंट्री आएगी, मैंने आपको बताया था। और ये आएगा 5000 रुपीज कैश में और 13000 रुपीज बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, इसे आप बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट कह रहा है जनवरी 3 को गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने कैश बेसिस पे गुड्स परचेज किया, तो उसकी एंट्री हम परचेज किया तो एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस आपके क्रेडिट में आती हैं। तो मीन्स जनवरी 3 को बाय परचेज और 4500 रुपीज कैश वाले कॉलम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेक से हमने पेमेंट नहीं किया, ऐसा कुछ भी मेंशन है नहीं, इसलिए कैश हम मानेंगे। नेक्स्ट कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश 9000, राकेश से हमको 9000 रुपीज कैश रिसीव हुआ और रिसीव डेबिट साइड में आता है। तो जनवरी 5 को टू राकेश और कैश वाले कॉलम में 9000, क्योंकि हमको कैश रिसीव हुआ है तो चेक तो है नहीं, इसलिए कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज पेड वेजेस 7000 रुपीज बाय चेक, हमने चेक से वेजेस पे करी है जनवरी 3 को। तो आप देखिए जनवरी 3 बाय वेजेस और 7000 रुपीज बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि चेक से पे हुई है इसलिए ये यहां पर आएगी। नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 8 चेक रिसीव फ्रॉम अमित एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी अमित से चेक रिसीव हुआ और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट कर दिया मींस बैंक में अमाउंट बढ़ गया होगा, इनकम है, डेबिट साइड में आएगी जनवरी 8 टू अमित और बैंक वाले कॉलम में 11000। अगर ये लाइन गिवन नहीं होती कि चेक डिपॉजिट हो चुका है तो हम इसकी एंट्री नहीं करते। नाउ ऑन जनवरी 13 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 5000, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया 5000 रुपीज का। मैंने बताया ये कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी। जनरल एंट्री इसकी क्या होती है? जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश आ रहा है इसलिए टू में तो हम कैश लिखेंगे और अमाउंट डालेंगे अपोजिट कॉलम यानी बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, और जब टू में कैश आया है तो बाय में बैंक आएगा, सेम जनवरी 13 बाय बैंक अमाउंट अपोजिट यानी कैश वाले कॉलम में 5000 रुपीज। और हमने देखिए LF में यहाँ पर C लिख दिया ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब नेक्स्ट कह रहा है जनवरी 14 कैश सेल ऑफ गुड्स, हमने कैश बेसिस पे गुड्स सेल किया जनवरी 14 को, तो इनकम हुई जनवरी 14 टू सेल्स और कैश वाले कॉलम में 8000 रुपीज आ जाएंगे। अब कह रहा है जनवरी 15 बॉट फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया 3000 रुपीज का, तो मीन्स कैश बेसिस पे परचेज किया क्योंकि पर्सन का नेम तो है नहीं। तो देखिए जनवरी 15 को बाय फर्नीचर और कैश वाले कॉलम में 3000 रुपीज। नेक्स्ट कह रहा है जनवरी 16, इसी में 16 को पेड कैरेज फॉर फर्नीचर, इस फर्नीचर को अपने बिजनेस में लाने तक हमने भाड़ा पे किया। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी असेट्स को परचेज करने में अगर हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो उस असेट्स के नेम से ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो जनवरी 16 को देखिए बाय फर्नीचर के नेम से ही लिखेंगे, कैरेज के नेम से नहीं लिखेंगे, ₹100 कैश वाले कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 17 जो मैंने आपको बताया था कि हमें चेक रिसीव हुआ है अमित से और केवल इतना लिखा हुआ है, वो मोहन से चेक रिसीव हुआ है 2000 का 17 को, लेकिन डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। जनवरी 19 को कह रहा है कि मोहन का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब इसकी एंट्री होगी। मिला था तो इनकम हुई, इनकम डेबिट में आती है। तो जनवरी 19 को टू चेक इन हैंड के नाम से लिखेंगे और ब्रैकेट में डाल देंगे किसका चेक है, मोहन का। बैंक में डिपॉजिट हो गया तो बैंक वाले कॉलम में 2000। तो मींस जब तक कोई चेक डिपॉजिट नहीं होगा उसकी एंट्री आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑन जनवरी 24 पेड राम बाय चेक, क्योंकि उससे पहले परचेज और सेल की एंट्री है, दोनों क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में आती नहीं है तो उनकी हम एंट्री नहीं करेंगे।
राम को चेक से पे किया है तो जनवरी 24 बाय राम एक्सपेंस है, तो बैंक वाले कॉलम में 9000 क्योंकि चेक से पे किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमें जनवरी 25 को राहुल से 7000 कैश और 8000 का चेक मिला जो बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो एंट्री होगी, मिला है तो इनकम है, तो जनवरी 25 को टू राहुल जितना कैश मिला है वो कैश वाले कॉलम में, जितना चेक मिला है वो बैंक वाले कॉलम में। क्लियर। अब जनवरी 27 को हमने ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया 3000। ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करना कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कैश विड्रॉ करने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है, तो आप जनवरी 27 को टू बैंक लिखेंगे पर अमाउंट अपोजिट यानी कैश वाले कॉलम में 3000, और टू में बैंक है तो बाय में क्या आएगा, बाय कैश आएगा, तो जनवरी 27 बाय कैश अपोजिट कॉलम यानी 3000 बैंक वाले कॉलम में, और ये कॉन्ट्रा हम ये एलएफ वाले कॉलम में डाल देंगे ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब 2000 रुपए पर्सनल यूज के लिए भी विड्रॉ किए हैं तो वो हमारे लिए सिंपल एक्सपेंस है, तो जनवरी 27 को बाय ड्रॉइंग, पर्सनल एक्सपेंस को हम ड्रॉइंग बोलते हैं, 2000 बैंक वाले कॉलम में, इसे आप कॉन्ट्रा एंट्री की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑन जनवरी 29 पेड चैरिटी ₹500, चैरिटी में हमने पे कर दिए 500 रुपए, तो जनवरी 29 बाय चैरिटी 500 रुपीज कैश वाले कॉलम में क्योंकि चेक क्लियर है नहीं। और लास्ट कह रहा है 31 को कि राहुल से मिला हुआ चेक डिसऑनर हो गया, यानी राहुल से ये 8000 रुपीज का चेक मिला था, हमने डेबिट में एंट्री की थी, डिसऑनर की एंट्री अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्रेडिट में हो जाएगी जनवरी 31 बाय राहुल, और 8000 रुपीज बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। तो ये जनरल एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हम टोटल लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले कैश का टोटल लगाते हैं। यहाँ पर कैश के सारे आइटम ऐड किए 5000, 9000, 8000, 7 और 3 यानी 32000 हो गया। बैंक का हमने ये टोटल लगाया 13, 11, 5 और 2 और 8000, ये 39000 हो गया। ठीक है, यही दोनों अमाउंट हमने पैरेलल क्रेडिट साइड में यहाँ लिख दिए, 32 कैश वाले के नीचे और बैंक में 39000। अब क्रेडिट के जो भी आइटम है ये अमाउंट ये हमने सब लेस करने हैं कैश में से 4500, 5000, 3100 और 500, 13100 आएगा, ये माइनस करेंगे 32 में से तो बैलेंस आ जाएगा 18900 का, और 39 के बैंक के टोटल में से ये अमाउंट हम बैंक का लेस कर देंगे 7000, 9000, 3, 2 और 8000 यानी ये हो जाएगा 29000। 39 में से हमने 29 लेस की तो बैलेंस बचेगा 10000। ये मंथ की लास्ट डेट यानी 31 जनवरी को बाय बैलेंस सीडी के नेम से लिखा जाएगा। यही बाद में फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट यानी February 1 को टू बैलेंस बीडी के नाम से 18900 कैश में और 10000 रुपीज बैंक वाले कॉलम में। तो ये आपका इलस्ट्रेशन था डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम विदाउट GST।